हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय परीक्षा 2023-24 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि ये नया सेशन 2023-24 का है और ये जो है दोस्तों क्लास 6 के लिए है। ठीक है, यानी कि यदि आप अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यदि अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय में, तो ये उन लोगों के लिए। इससे पहले क्या होता है ना कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति कंडक्ट करवाती है। तो इस एग्ज़ाम को यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन हो जाता है। ये उनके लिए है। ठीक है, इतना जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा जानकारी बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि देखिए दोस्तों 2023-24 का जो है फॉर्म आ चुका है और फॉर्म का जो अभी फिलहाल अभी फॉर्म भरा ही रहा है। फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट है वो 31/1/2023 है। ठीक है, ये 31/1/2023 क्या है, ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और यहीं अगर हम लोग एग्ज़ाम का बात करते हैं तो एग्ज़ाम कितना है, तो ये 29 अप्रैल को है। ठीक है, ये 29 यानी कि 29 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। और यदि आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किए तो ये लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि हो सकता है इस दिन आपका साइट काम ना करे और आपका फॉर्म ना भरा पाए। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम इसका जो है दोस्तों ये डेट आ चुका है, यानी कि 29 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाएं। ठीक है, आप यदि अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो एग्ज़ाम आते आते आपका सारा प्रिपरेशन हो चुका रहेगा और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका जो नवोदय विद्यालय में एडमिशन का सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो दोस्तों सारा जानकारी देंगे, आप वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे अभी हम लोग सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग मेन बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो देखिए इसमें सिलेबस में जानने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि देखिए इसके सिलेबस के बारे में हम लोग तो बात करेंगे ही, लेकिन यदि आप वो लोग इस वीडियो को अच्छा से शेयर करेंगे, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो हम लोग क्या ना कि प्रत्येक दिन इस चैनल पे नवोदय विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन एक एक सेट को सॉल्व करेंगे और जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सकता है कि आप लोग शेयर करें ताकि उन लोगों को भी यह लाभ मिल सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात रहा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग इस पर अपलोड करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करेंगे तो वहाँ से आप लोग को ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो ये सारा जानकारी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग मेनली बात करेंगे क्या, सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इसका सिलेबस जो है देखिए दोस्तों 3 तरह से होता है। पहला इसका सिलेबस मैथ होता है, दूसरा रीजनिंग होता है और तीसरा क्या है कि इसका एक लैंग्वेज पेपर होता है। तो लैंग्वेज पेपर हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो आपका कौन सा स्टेट है, आप कहाँ से देख रहे हैं, तो आपका जो स्टेट का लैंग्वेज पेपर होगा आपको उसी में एक आपका लैंग्वेज पेपर होगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ से हम झारखंड से हैं, ठीक है, तो यहाँ झारखंड का लैंग्वेज पेपर जो है वो हिंदी रहता है। तो एक आपका मैथ्स जो जनरल हो पूछेगा ही, रीजनिंग पूछेगा ही और आपका लैंग्वेज पेपर में क्या पूछेगा, हिंदी पूछ लेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में, इसका जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सिलेबस क्या है, कितने नंबर का है और कितना समय मिलेगा, सारा कुछ जानकारी ले लेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग इसके नोटिफिकेशन को ओपन कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं कि नवोदय विद्यालय समिति का है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको नीचे करते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं कि कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया है। चलिए यहाँ से क्या है देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। ठीक है, प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो देख रहे होंगे ठीक है कि ये नवोदय विद्यालय समिति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है, आप चाहे तो इसे पढ़ लेंगे और यदि एक एक करके पढ़ते हैं तो टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं। जो अभी जो मेन ज़रूरत है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग को ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि ये क्या है कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति सिलेक्शन टेस्ट 2023। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्लास 6 फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 का विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे 29 अप्रैल 2023। ठीक है, यानी कि आपका शनिवार दिन का 29 अप्रैल 2023 को आपका जो एग्ज़ाम होगा, कितना एग्ज़ाम 11:30 बजे से होगा, यानी कि 11:30 बजे से आपका मॉर्निंग में एग्ज़ाम होगा। और द लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को देख लेंगे, यानी कि 31 जनवरी 2023 यानी 31 जनवरी तक आप फॉर्म को फिलअप किसी भी हाल में कर लेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को देख लेंगे और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपका खुल जाकर वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो यहाँ से सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। तो सारा कुछ नोटिस इसमें दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलिए फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। हु इज एलिजिबल, अब कौन कौन एलिजिबल है आप लोग उस चीज़ को भी देख लेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं इसी में। तो कहाँ है कि ये इसके सारा कुछ के बारे में, ठीक है। इसमें एक तो मॉडल क्वेश्चन भी टाइप से दिया गया है, तो उस चीज़ को भी हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग इसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ाते जाएंगे सारा कुछ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब पहले तो फॉर्म फिलअप हो जाए, उसके बाद ये सब सारा कुछ आपके स्कूल के थ्रू पता चल ही जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एक पेपर जो बोले थे कि लैंग्वेज का पेपर होगा, ये उसके लिए है, ठीक है। तो आपका कौन सा स्टेट है आप यहाँ से देख लेंगे। यहाँ से जैसे कि हम बात किए थे झारखंड का, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये झारखंड दिख रहा होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड का दिख रहा है। यहाँ पे क्या क्या है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उड़िया, ये झारखंड का है। तो आप सारे को अपना अपना स्टेट का देख लेंगे जो भी अदर स्टेट से होंगे। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते आते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आता है हम लोग का जो मेन ज़रूरत का चीज़ है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या आता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द टेस्ट, ये मेन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ टेस्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मार्क्स है और ड्यूरेशन, यानी कि कितना समय मिलेगा। तो आपका देखिए कि टेस्ट जो आपका ये 3 सेट में होगा। तो देखिए पहला क्या है कि पहला आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। अरिथमेटिक टेस्ट यानी कि मैथ हो जाएगा, ये इसके लिए अरिथमेटिक टेस्ट के लिए। और ये हो जाएगा आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है। 3 एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका जो रीजनिंग है वो 40 नंबर का होगा, और फिर अरिथमेटिक मैथ आपका कितना हो जाएगा, तो 20 नंबर का, और लैंग्वेज पेपर 20 नंबर का। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि टोटल नंबर कितना है, 40, 20, 60 और 20, 80। यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन जो है आपका 80 क्वेश्चन होगा। और यहीं अगर हम मार्क्स यानी नंबर का बात करें तो क्या है कि रीजनिंग आपका 50 नंबर का होगा, अरिथमेटिक मैथ आपका 25 नंबर का हो जाएगा, और लैंग्वेज पेपर वो आपका 25 नंबर का होगा। और इस तरह से आपका टोटल कितना हो जाएगा, 100 नंबर का, ठीक है। ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि 80 क्वेश्चन 100 नंबर का है। और टाइम देखें तो मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मैथ्स के लिए 30 मिनट का, और लैंग्वेज पेपर आपको जो होगा उसके लिए 30 मिनट का, यानी कि टोटल आपका 2 आवर यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन 100 नंबर का और 2 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आप लोगों को 2 घंटा में सॉल्व करना है। और आप यदि तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो आपको सारा कुछ कर पाएंगे, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। और मैं फिर से बता दूं कि इस चैनल पे आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन सारा कुछ करवाए जाएंगे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। देखिए आपका एग्ज़ाम जो है कितना हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम कितना बोल लिखा गया था, ठीक है, 29 अप्रैल को था, ठीक है। 29 अप्रैल को कितना बजे से है, तो यहाँ से देखा आप लोग सीधा देख पा रहे होंगे, साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कि आपका 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेंगे। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर का है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो OMR शीट में होगा, आपका कोई भी किसी प्रकार का ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, तो OMR शीट में हो जाएगा। तो OMR शीट में आपको केवल ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज करना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं OMR शीट में होता क्या है ना कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपका क्वेश्चन और मान लेते हैं 1 है तो इसका 4 ऑप्शन है, इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। आपका ये A रहेगा, B रहेगा, C और ये D रहेगा। तो जो आपका सही हो जाएगा उसको ब्लू या ब्लैक पेन से इसको पूरा अच्छी तरह से इस तरह से कलर कर देना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा कलर कर देना होता है, और जो आपका नहीं है उसको इसी तरह से खाली छोड़ देना होता है। तो इस तरह से OMR में एग्जाम होता है। फिर नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये जो है ये पूरा फिलअप किया हुआ है, और ये खाली है, ये खाली है और ये भी खाली है। तो ये फिलअप इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये ऑप्शन सही है, ठीक है, और फिलअप पूरा करना है। तो जो सही नहीं है हम लोग को ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग इसी तरह से खाली छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का प्रकार किस तरह से होगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग इसी में देखें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।